महिला आपल्या संसाराचा गाडा समर्थपणे पेलताना व कुटुंबातील महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असताना आपल्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात. अनेक आजार अंगावर काढत पैशाचा विचार करून दवाखान्यात जाणे टाळतात. पण त्यामुळे त्यांचे शारीरिक नुकसान प्रचंड प्रमाणात होऊन त्यांना भविष्यात मोठ्या आजारांना तोंड द्यावे लागते. म्हणूनच महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महिलांची नियमित आरोग्य तपासणी झाली पाहिजे व आवश्यकतेनुसार त्यांना वैद्यकीय उपचार ताबडतोब मिळायला पाहिजेत. या प्रमुख उद्देशातून सन 2012 मध्ये ग्रामीण ही संस्था सुरू करण्यात आली. ग्रामीण ग्रुप रोल ॲक्टिव्हिटी फॉर महिला इंटरडिपेंडंट नेटवर्क डेव्हलपमेंट असोसिएशन अर्थात ग्रामीण. ग्रामीण भागातील महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व स्वतंत्र व्हायला हव्या या प्रमुख उद्देशातून महिलांचे संघटन करत 2008 साली काशी विश्वेश्वर महिला बचत गटाची स्थापना झाली. काशी विश्वेश्वर बचत गटाच्या माध्यमातून उन्हाळी काम, आंबा महोत्सव, आईस्क्रीम पार्लर व दर दिवाळीला जवळपास 40,000 किलोच्या दिवाळी फराळाचे उत्पादन व वाटप असे विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आले. यामुळे महिलांना आर्थिक लाभ होऊ लागला व परिणामी अतिशय अल्प काळात हजारो महिला एकत्र येऊन एक उत्तम संघटन निर्माण झाले, ज्याद्वारे या महिलांच्या दृष्टीने नवीन व्यवसायाच्या संधी निर्माण होऊ लागल्या. सामाजिक बांधिलकीच्या जाणीवेतून सुरू झालेली ही संस्था नोंदणीकृत असून महिलांसाठी मोफत आरोग्य शिबिर भरवणे, रोग निदान करणे व त्यावर आवश्यक ते औषधोपचार पुरवणे यासाठी विशेष कार्यरत आहे. या संस्थेच्या आज रोजी एकूण 15,000 महिला सभासद आहेत. प्रत्येक महिला सभासदाला एक नोंदणीकृत आरोग्य कार्ड देण्यात येते, ज्याद्वारे 18 ते 20 रुग्णालयांच्या माध्यमातून महिला सभासदांची नियमित आरोग्य तपासणी करून प्राथमिक औषधोपचार पूर्णपणे मोफत देण्याचे विधायक कार्य तब्बल 8 वर्षापासून अखंडित सुरू आहे. महिलांमधील अंतर्गत कलागुणांना वाव मिळावा व त्यासाठी त्यांना खुले व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या प्रमुख उद्देशाने ग्रामीण संस्थेच्या माध्यमातून विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम व स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. यासोबतच सामाजिक बांधिलकीचे भान जपत रक्तदान शिबिर, आरोग्य शिबिर यासारख्या कार्यक्रमातही ग्रामीण संस्था अग्रेसर आहे. अतिवृष्टीमुळे कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यामध्ये जेव्हा पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती, तेव्हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील निलेवाडी या गावामध्ये ग्रामीण संस्थेने एक हात मदतीचा या उपक्रमाअंतर्गत पूरग्रस्तांसाठी 3,000 भाकरी, 200 किलो शेंगदाणा चटणी, 3,000 किलो तांदूळ, 1,000 केळी, 1,000 बिस्किट पुडे, 3,000 मेणबत्ती, 100 ब्लँकेट व अँटीसेप्टिक लिक्विड पुरवण्यात आले. कोरोना या विषाणूने सर्व जगभर जेव्हा थैमान घातले होते, तेव्हा भारतामध्ये 2020च्या सुरुवातीस या विषाणूचा प्रसार झपाट्याने होऊ लागला. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता संपूर्ण देशात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. या संकटामुळे प्रशासन व्यवस्था, आरोग्य विभाग यांच्यावर फार मोठ्या प्रमाणात ताण निर्माण होऊ लागला. यावेळी ग्रामीण संस्था आपल्या कार्यकक्षा रुंदावत नागरिकांच्या मदतीसाठी पुढे सरसावली. कोरोना सदृश्य परिस्थितीमध्ये लॉकडाऊन घोषित झाल्याने नागरिकांना घराबाहेर पडणे शक्य नव्हते. घराबाहेर लॉकडाऊन व घरामध्ये उपासमार अशा दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागत होता. अचानक घोषित झालेल्या या लॉकडाऊनमुळे अनेक मजूर कामगार यांना 2 वेळच्या अन्नाची भ्रांत निर्माण झाली. यावेळी ग्रामीण संस्थेने मोफत आनंदी थाळी हा उपक्रम हाती घेतला व त्याअंतर्गत सुरुवातीच्या काळात गरजू नागरिकांसाठी ग्रामीण संस्थेच्या 9 कम्युनिटी किचनच्या माध्यमातून एकूण 10 लाखाहून अधिक नागरिकांना मोफत आनंदी थाळीचे वाटप करण्यात आले. ग्रामीण संस्थेमार्फत कोरोना काळात सर्वतोपरी मदत पुरवण्यात आली. आरोग्य कर्मचारी, प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी व आशा कर्मचारी यांच्यासाठी 2 बायपॅक व्हेंटिलेटर मशीन, 300 PPE किट, N95 दर्जाचे 1,500 मास्क, 15,000 कापडी मास्क,
25,000 लिटर सॅनिटायझर, 12,000 लिटर दूध, 3 लाख अर्सेनिकम अल्बम गोळ्यांच्या बाटल्यांचे वाटप, 3,000 कुटुंबांना महिनाभर पुरेल इतके किराणा किट, 25 थर्मल गन अशी मदत पूर्णतः मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये पुरंदरमधील खळद व हवेली परिसरातील उरुळी देवाची या ठिकाणी आनंदी कोविड केअर सेंटर सुरू करण्यात आले. खळद येथील कोविड केअर सेंटरची बेड क्षमता 200 इतकी होती, तर उरुळी देवाची येथील बेड क्षमता एकूण 100 इतकी होती. कोरोनाच्या काळात रुग्णांची शारीरिक स्वास्थ्यासोबत मानसिक स्वास्थ्य ही संतुलित राहणे गरजेचे आहे. यामुळे आनंदी कोविड केअर सेंटर येथे नियमितपणाने योगा, झुंबा डान्स, संगीत कार्यक्रम, आध्यात्मिक प्रवचन व भजन यासोबतच तज्ज्ञ लोकांचे मार्गदर्शनपर व्याख्यान आयोजित करण्यात येत होते, ज्यामुळे रुग्णांना या आजार काळात देखील एक निखळ आनंद मिळत राहिला. बहिरवाडी देशातील पहिले लसीकरणयुक्त गाव, माझं गाव लसीकरणयुक्त गाव असा निर्धार करत पुरंदर तालुक्यामधील अतिदुर्गम व डोंगराळ भागातील बहिरवाडी या गावातील लोकांसाठी कोविशिल्ड लस व लहान मुलांची इन्फ्लुएन्झा लस खासगी रुग्णालयामधून स्वनिधीने खरेदी करून गावकऱ्यांना मोफत देण्यात आली. बहिरवाडी हे गाव 100% लसीकरणयुक्त करण्याचा अनोखा उपक्रम ग्रामीण संस्थेने यशस्वीरित्या पार पाडला. या उपक्रमामुळे देशातील पहिले 100% लसीकरणयुक्त गाव होण्याचा बहुमान बहिरवाडी या गावाला प्राप्त झाला. शासकीय, प्रशासकीय, राजकीय अशा विविध स्तरांमधून या उपक्रमाचे कौतुक करण्यात आले. शासनाच्या DD1 या वृत्तवाहिनीने या कार्याची दखल घेत ग्रामीण संस्थेच्या कार्याची एक चित्रफित वाहिनीच्या माध्यमातून विशेष भागाद्वारे प्रसार करण्यात आली. और शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक सुदूर इलाके के एक छोटे से गांव ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। चूंकि दुनिया कोरोना से लड़ रही है और वायरस के खिलाफ टीकाकरण ही एकमात्र ढाल है, तो इसीलिए पुणे के पुरंदर क्षेत्र के इस गांव ने जिले का पहला 100% टीकाकरण गांव बनने की ख्याति अर्जित की है। बहिरवाड़ी गांव को 100% टीकाकरण कराने की उपलब्धि ग्रामीण प्रशासन के प्रयासों से संभव हो पाई है। गांव की इस उपलब्धि पर और जानकारी के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पुणे के जिले के पुरंदर किले की तलहटी में बसा है बहिरवाड़ी गांव। आदिवासियों के इस गांव ने संपूर्ण टीकाकरण की एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सबकी प्रशंसा बटोरी। गांव में अधिकांश आबादी आदिवासियों की है। चूंकि गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध नहीं, इसलिए वायरस से संक्रमित होने का खतरा अधिक था। लेकिन ग्रामीणों ने खतरे को भांपते हुए समय रहते उपाय किए। ग्रामीण संगठन के रजवर्धनी जगताप ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जबकि देश भर में टीकाकरण अभियान चल रहा था, ग्रामीण संगठन ने इस अभियान में अपनी भागीदारी दर्ज कर बहिरवाड़ी गांव के टीकाकरण का रिकॉर्ड कार्य सफलतापूर्वक किया। गांव बहिरवाड़ी में 10 जून से 11 जून को 100% टीकाकरण अभियान चलाया गया। ग्रामीणों ने अभियान के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसकी सफलता में योगदान दिया। पहले उनको हमने समझाया। पहले तो वो तैयारी नहीं थे वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि वो गांव कोरोना मुक्त गांव था। तो हमने पहले उनको समझाया, वैक्सीनेशन का महत्व बताया। फिर ये उपक्रम हमने 2 दिन में पूरा किया था। वैक्सीनेशन हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से खरीदी किया था ग्रामीण संस्था ने, और वो वैक्सीन हमने पूरी तरह से फ्री गांव को वैक्सीनेट किया। टीकाकरण अभियान के लिए ग्रामीण संगठन ने एक निजी अस्पताल से मानक वैक्सीन कोविशील्ड मंगवाई और बहिरवाड़ी गांव में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों का टीका लगवाया। अभियान के तहत 44 वर्ष से अधिक आयु के 356 और 18 वर्ष से अधिक आयु के 142 लोगों का टीका लगाया गया। इसके अलावा बच्चों के लिए संभावित जोखिम को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित बुखार से बचाव का टीका बच्चों को दिया गया। ग्राम प्रशासन ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए 100% निवारक उपाय लागू किए। 100% टीकाकरण की वजह से बहिरवाड़ी के ग्रामीण रोजगार के लिए शहरों की ओर बेझिझक रुख करने लगे हैं।
कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर में पुरंदर और हवेली तालुकों में ग्रामीण संगठन द्वारा विशेष सेवाएं प्रदान की गईं। संस्था महिला अधिकारिता एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्ष 2012 से कार्य कर रही है। 16,000 से अधिक महिलाएं इस संगठन की सदस्य हैं। संगठन की ओर से कोरोना की पहली लहर में 9 लाख से अधिक हैप्पी मील प्लेट बांटी गई, 5,000 लीटर दूध का वितरण किया गया और जरूरतमंदों को 9,000 राशन किट दिए गए। साथ ही संगठन की तरफ से फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। प्रशासनिक व्यवस्था पर तनाव को कम करते हुए संगठन की ओर से एक कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किया गया। रूही मलिक के साथ रुकमंगत पोद्दार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, पुणे। तो देखा आपने कि कैसे गांव वालों की जागरूकता के चलते पूरा का पूरा गांव जो बहिरवाड़ी गांव है पुणे का, वो टीकाकरण वाला हो गया है। पूरे के सभी सदस्यों ने टीका लगवा लिया। आज इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण संगठन की सदस्य हैं राजवर्धनी जगताप जी। राजवर्धनी जी, बहुत बहुत स्वागत हमसे बात करने को। और मैं सबसे पहले यही समझना चाहता हूं कि जो बहिरवाड़ी गांव है 100% टीकाकरण वाला हो गया है, कैसे लोगों को जागरूक किया और जो भ्रांतियां थी, जो लोगों के मन में संदेह था, उसको कैसे आपने दूर किया? जी नमस्ते सर। एक्चुअली ये जो हमारी ग्रामीण संस्था है, हम सब सदस्यों ने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि ये जो बहिरवाड़ी गांव है ये बहुत ही दुर्लभ, मतलब एकदम रिमोट प्लेस पे ये गांव है। और वो पुरंदर का जो किला है उसके एग्जैक्टली उसके नीचे ये गांव है। तो यहाँ के जो लोग हैं, मतलब रहवासी है, वो सब दे आर ऑल वो सब आदिवासी रहवासी है, आदिवासी है। तो उनको मतलब हम जब पहले गए तो सब दरवाजा बंद करके बैठे थे। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट हमको उनको मतलब उनके घर जाना पड़ा, उनको बताना पड़ा कि ये आपके बेटरमेंट के लिए है जी। ये उनको समझाना बुझाना, फिर डॉक्टर्स की टीम लेके जाना, डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें समझाया और फिर ये सब हमने 2 दिन में सबका टीकाकरण किया था। अच्छा, कैसे आपने काम किया? क्या युवाओं की आपने एक टोली बनाई या फिर महिलाओं को जागरूक किया, तब आप घर घर जाकर लोगों को समझा पाए कि नहीं, टीकाकरण बेहद जरूरी है? जी 100% सर। हमारे टीम एक्चुअली हमारी 13 डॉक्टरों की टीम थी जी। और हमने पहले भी हमारे यहाँ कोविड सेंटर्स, 2 कोविड सेंटर चालू थे हमारे, तो वहाँ के भी कुछ डॉक्टर्स हमने लेके गए थे। और हमारे जो सदस्य है, महिला सदस्य है ग्रामीण संस्था की, तो हम सब वहाँ गए और उनको समझाया। कुछ लड़कों को लेके गए थे। दूसरी चीज, मतलब सर आप देखें तो वहाँ वो जो जगह है वो इतनी रिमोट है कि वहाँ रेंज भी नहीं होती जी। तो रेंज के लिए एक दूसरे हिल पे जाना पड़ता है और उधर से कनेक्टिविटी आती है। तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट एक्चुअली, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे सब हमारे संस्था के सब सदस्यों ने बहुत मेहनत ली और ये टीकाकरण करने का बिल्कुल बहुत आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा और खास तौर से जो ग्रामीण संगठन उसने बहुत ही बेहतर काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए। तो देखा आपने कि गांव वालों की जागरूकता के चलते पूरा का पूरा जो गांव है वो टीकाकरण युक्त हो गया। सभी सदस्यों ने टीका लगवा लिया। जागतिक अपंग दिनाचे औचित्य साधत आपल्या परिसरातील अनेक दिव्यांग बंधू भगिनींना ग्रामीण संस्थेच्या वतीने दुचाकी वाहनांचे देखील वाटप करण्यात आले। आपल्या पुरंदर हवेली परिसरातील गरजू विद्यार्थी आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी होतकरू विद्यार्थ्यांना ग्रामीण संस्थेच्या माध्यमातून चंदूकाका जगताप शिष्यवृत्ती योजना देण्यात येते। चालू वर्षी या शिष्यवृत्ती योजनेच्या माध्यमातून एकूण 163 विद्यार्थ्यांना 10,05,000 रुपयाचे धनादेश वितरित करण्यात आले। एकूणच महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेली ही ग्रामीण संस्था आज आवश्यकतेनुसार समाजातील प्रत्येक घटकासाठी एक हात मदतीचा
या उद्घोषाप्रमाणे कार्य करत आहे.